कासिम साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और डिबेट सेट करना चाहूंगा। आपसे मेरा सीधा सवाल है, अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पहुंच गए 11वें दिन, सियासी मजबूरी है या एआईएमआईएम का दबाव है? वजह क्या है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि पश्चिम में वो कई सीटों पर मुसलमानों की दावेदारी उन्होंने छीन ली, खत्म कर दी। कहा यह भी जा रहा था कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव उनके घर क्यों नहीं जा रहे। सवाल कई उठ रहे थे। चूंकि चुनाव मुहाने पर है, इसलिए दबाव में अखिलेश यादव को जाना पड़ रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ सियासी मजबूरी थी? क्योंकि यही अखिलेश यादव 2016 में कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय को इन्होंने रोक दिया था। बात तय हो गई थी, मीडिया में बात आ गई थी, और जिस मंत्री ने ऐसा कराया था उनको इन्होंने बर्खास्त भी कर दिया था। उनका नाम था बलराम यादव। शिवपाल यादव की काफी किरकिरी हुई थी। आखिरकार मुख्तार प्रेम जगने के पीछे की वजह को आप क्या देखते हैं? पहले मैं कासिम की हैसियत से बात करूंगा, उसके बाद जर्नलिस्ट कासिम की हैसियत से बात करूंगा। जब कासिम बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि मुख्तार अंसारी के मरने के 11 दिन तक अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी का नाम तक नहीं लिया। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट भी किया उसको डिकोड करने में तमाम मुसलमान लगे रहे, लेकिन उसको डिकोड नहीं कर पाए कि मुख्तार की बात हो रही है, कि दुबे की बात हो रही है, कि इनकाउंटर में पुष्पेंद्र यादव की बात हो रही है, कि तमाम गाड़ी पलटने की बात हो रही है। तमाम चीजों को डिकोड करने में बड़ा वक्त लग गया। मुसलमान 11 दिन अखिलेश को जाने में लगे। 11 दिन अखिलेश को डिकोड करने में, लोगों को डिकोड करने में लगे कि अखिलेश यादव ने मुख्तार का इसमें नाम लिया है, मुख्तार ही के लिए ये ट्वीट हुआ है या किसी और के लिए हुआ है। उसके अलावा भी आपको याद होगा हम लोगों ने कई मुद्दों को उठाया था कि अखिलेश यादव ने भी एक अफ्तार पार्टी में शिरकत की जो मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल के यहाँ हुई। उस अफ्तार पार्टी की फोटो लगा के उन्होंने ऊपर लिखा लखनऊ, अफ्तार नहीं लिखा। ये सारी चीजें बहुत दूर तक जा रही थी। दिल्ली वाली घटना का कई बार जिक्र मैं कर चुका हूँ, जिसमें पुलिस वाले सस्पेंड भी हो गए थे, जिसमें नमाजियों के साथ जो ठोकर मारने का जो घटना थी, उसमें कोई फोटो और वीडियो लगाए बिना भी अखिलेश यादव ने लिखा कि प्रार्थनाओं पर प्रहार अच्छा नहीं है। इतना बच रहे थे अखिलेश यादव मुसलमान नाम से और इनके नाम से, मुख्तार के नाम से। उसके बीच की आप बाइट्स भी देखें, तमाम चैनल्स पे वो बाइट्स भी आपके यहाँ भी चली, जिसमें मुख्तार नहीं कहा, उन्होंने कहा परिवार वालों का है कि जेल में जो है वो उनको जहर दे दिया गया। परिवार आरोप लगा रहा है, किसको दे दिया गया इसके? ये 11 दिन बाद जब पहुंचे तब मालूम दिया कि जब अखिलेश यादव ने वहां जाके विधिवत बयान दिया कि 11 दिन के बाद किसको जहर दे दिया गया। देखिए, मुख्तार अंसारी के बारे में आपने बता दिया कि उनकी पार्टी का विलय नहीं किया गया। विलय ही छोड़िए, 2022 के चुनाव में उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया अखिलेश यादव ने। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से वो लड़के आए, जीत के अब्बास। तो ये सारी चीजें इकट्ठा होने के बाद ये बात तो हो जाती है। एक मुसलमान जब सोचता है, बात करता है, तो वो ये करता है। अब मैं पत्रकार के तौर पे बात करता हूँ। अखिलेश यादव मुलायम इनके घर नहीं जा रहे थे, इसको लेके बहुत ज्यादा उलझने थी, और कासगंज जेल से भी इस पे नाराजगी जताई गई थी, और यहां तक हो गया था कि अफजाल अंसारी आजाद लड़े, समाजवादी पार्टी से न लड़े, यहां तक की बात हो गई थी। उनके एक बड़े करीबी उनके चुनाव के एजेंट वगैरह भी रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। उन्होंने ये कहा कि एक बार हम अगर सांसद नहीं थे 14 से 19 तो हमारी सेहत पे कौन सा फर्क पड़ गया था, और जब आप हमारा नाम तक नहीं ले सकते तो हम आपकी पार्टी से क्यों लड़े, यहां तक बात आ गई। इस बात पे और ज्यादा दिक्कत तब हो गई जब पहुंच गए मौलाना असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी का पहुंचना उस पे और काम कर गया। फिर जिसने कहा था कि मैं जाऊंगा वो तो नहीं गए। शिवपाल यादव ने कहा था कि हम जा रहे हैं। हम लोग पूरे दिन इंतजार करते रहे, 4-5 बजे तक देखा गया कि जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन धर्मेंद्र यादव गए, धर्मेंद्र को भेजा गया। घर ही नहीं गए, कब्र पे भी गए, कब्र पे खड़े होकर उन्होंने फातिहा भी पढ़ लिया। उसके बाद अखिलेश यादव भी पहुंच गए। मुझे लगता है कि दानिश भाई जो बैठे हुए हैं उसकी वजह ये है, दानिश भाई एमआईएम से आते हैं। इस बार एमआईएम कोई इलेक्शन नहीं लड़ रही, सिर्फ किशनगंज में लड़ रही है बिहार में, और उसके बाद फिर हैदराबाद में लड़ रही है। मतलब बिहार भी पूरा छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश भी छोड़ दिया, उन्होंने अभी तक किसी एक कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है।
ऐसे में एमआईएम की बात ज्यादा असर करती है। अब वो एमआईएम लड़ रही होती है तो आप कह देते बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को जिताने के लिए आप लड़ रहे हैं, लेकिन अब अगर वो ऐसी कोई बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो वो बहुत अपील कर रही है, वो दूर तक जा रही है। और ओवैसी का बयान आता, उसके बाद अब फिर ना पहुंचे अखिलेश यादव और सारे बयान साथ होते, पीटर का जो उनका ट्वीट साथ में होता, सारी चीजें लगाई जाती। मुझे लगता है उस नुकसान जो होने वाला था उस नुकसान से बचने के लिए अखिलेश यादव वहां गए। सीधी सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या सियासी फायदा लेने के लिए गए हैं। मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पे मतलब डिसएग्री करूंगा। सियासी फायदा लेने नहीं गए, जो सियासी नुकसान हो रहा था उसको बचाने की कोशिश में अखिलेश यादव को उनके घर जाना पड़ा है, पंकज। नहीं तो क्या दानिश कुरैशी जी आपने मजबूर कर दिया? आपको ऐसा लगता है कि आपने दबाव डाल दिया? आपके नेता वहां पहुंच गए, इस वजह से दबाव में आ गए अखिलेश? और जो आप बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि मुस्लिम्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, उनके वोट को उनकी मजबूरी समझा जाता है, और जिस तरह की बात आप लगातार करते रहे, आपके नेता करते रहे, उस मजबूरी की वजह से अखिलेश यादव वहां पहुंचे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं पंकज जी, कि एआईएमआईएम का जो एग्जिस्टेंस है उसका बाहर निकलने का जो मतलब और मकसद जो है, देश में सियासी पैमाना जो बिल्कुल खत्म कर रखा था मुसलमानों का, पिछड़ों का, दलितों का, उसकी बात करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब निकले हैं। गुजरात की बात की जाए कि जो गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए मॉडल है, वहां मॉडल उन्होंने इस तरीके का बना दिया है कि 26 में से एक भी सीट माइनॉरिटी में आ नहीं सकती, और ये सारी कारगुजारी जो है कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर रचाई है। वही वही मॉडल, वही स्टाइल जो उनका काम करने का तरीका है, वो देश के दूसरे हिस्से में भी वो करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है कासिम साहब ने। सवाल यहाँ ये है कि जब जिन जगहों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उसके बाद भी जा रहे हैं, सवाल यहाँ यही आके खड़ा है कि जब जब मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती की बात आती है, मैं कहता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं अपनी बात खुलकर मुखर होके कहते हैं। तो आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने अब तक उनको वोट दिया है, अगर वो ये बात खुल के भी नहीं कह पा रहे, ये उसकी और उसकी वहां उनके साथ गलत कर दिया, यहाँ उनके साथ गलत कर दिया, ये जो मामला जो पूरा है ना, इस पूरे मामले को उजागर करने की जरूरत है कि जो लोग आपके वोटर्स हैं, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, जो लोग आपको सहयोग देते रहे, सिर्फ आप संविधान बचाने के नाम पर या बेवकूफ बनाने के नाम की जो राजनीति अब तक आप कर रहे हैं, ये चलेगी नहीं। ये इन लोगों को समझ लेने की जरूरत है कि देश का तमाम नागरिक जो है वो समानता के दायरे में है, और कहीं ना कहीं उसको डिस्प्लेड करने की जो पूरी पॉलिटिक्स पूरे सो कॉल्ड सेक्युलर ऑपोजिशन ने बना रखी है, कर रखी है। आप यही लाइन देख लीजिए, आपको राहुल गांधी की भी यही लाइन नजर आएगी। आपको ये अगर बात की जाए आरजेडी की, बिहार में बात की जाए तो वही लाइन उनकी भी आपको नजर में आएगी। दिक्कत क्या है कि समूचे देश में जिस तरीके का वातावरण बना है, आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं कि पंकज जी, ये बात आप कॉमन सुनेंगे कि इतने फीसद मुसलमान हैं, उतने फीसद। मुझे ये बताइए क्या देश में, मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर हमेशा से ये आरोप लगते हैं कि ये इतने लोगों की लेकर राजनीति करते हैं। मैं कहता हूं कि कोई भी सुलझा हुआ आदमी, दिमाग का खुला हुआ आदमी, क्या कभी 10, 15, 20 या 25% के लोगों की नुमाइंदगी से सत्ता में जा सकता है? लाना तो तमाम लोगों को ही पड़ेगा, लेकिन राजनीति जिस तरीके की पूरी निमित्त बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और इधर विपक्ष इसलिए डरता है कि वो वोट तो चाहता है मुसलमानों से, पेट भर के वोट चाहता है, लेकिन वक्ती तौर पर उन लोगों को सहयोग नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ सवाल दानिश भाई ये है कि अब मुख्तार और क्या कहते हैं, क्योंकि आप यूपी में इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं तो इसलिए इस एजेंडे की आज जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो सवाल पंकज जी का था वो दूसरा है, उस पर हम लोग आज चर्चा करने बैठे। बोलिए क्या पूछ रहे सवाल? नहीं, सवाल मेरा ये था कि आपके दबाव की वजह से अखिलेश वहां गए। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सवाल। देखिए, दबाव तो किसको है और किसको नहीं है और बात है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि अगर राजस्थान की बात की जाए
तो वहां भी अगर मुसलमान को गौरक्षा के नाम पर अगर निशाना बनाया जाता है तो असदुद्दीन ओवैसी वहां भी पहुंचते हैं, बिहार में भी पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश में भी पहुंचते हैं, गुजरात में भी पहुंचते हैं। तमाम जगहों पर जहां जहां जुल्म और ज्यादती की बात होती है वो अपनी बात करते हैं। दिक्कत अब ये आके खड़ी है कि अब तक उन्हें ये नजर लगता था कि कोई रहनुमा नहीं है मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, लेकिन अब उनको ये समझ में आ रहा है कि कोई नहीं, आदमी है पर जो पार्लियामेंट तक ले जाके आप हर जगह पहुंचते हैं, पर आप अनटचेबल क्यों हैं? आपको कोई अपने साथ लेता क्यों नहीं है? राहुल लाल जी, ये हर जगह पहुंचते हैं, हालत ये हो गई है कि ये बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये साबित करने के लिए ये अपने उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए इस बार। एक दो सीट को छोड़ दिया जाए तो भी बाकी सारी तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो कि दावा करती हैं हम सेकुलर हैं, वो इनको अपने साथ क्यों नहीं लेती हैं? इन पे भरोसा क्यों नहीं जताती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा आपसे है, मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप प्रकाश डालें कि अखिलेश यादव को 11वें दिन वहां जाने की सियासी मजबूरी थी इसलिए वो गए, या पूर्वांचल से वो पश्चिम के वोटों को भी साधना चाह रहे थे इसलिए वो मैसेज देने के लिए गए थे? देखिए पंकज जी, राजनीति के दो चीजें होती हैं। एक तो राजनीति जो कि सैद्धांतिक तौर पे हम लोग कहते हैं कि राजनीति में एक तरह से बाहुबली नहीं होने चाहिए, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग नहीं होने चाहिए। और उस सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पे पंकज जी 2016 का निर्णय अखिलेश जी ने लिया उस समय पे, और उन्होंने उसमें पूरी तरह से दूरी बनाई। लेकिन उस दूरी बनाने के बाद वो परिस्थिति रही, लेकिन जब सामने का वाला पक्ष इस प्रकार के किसी भी नैतिक रूप से किसी बंधन को स्वीकार न करता हो, बीजेपी के गठबंधन में बीजेपी के भीतर तमाम जो है कि बाहुबली आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग बने हुए रहे। हमें लग रहा है कि अखिलेश जी को यह समझ में आ गया कि एक व्यक्ति उन मापदंडों का पालन करे, दूसरा पालन न करे, ऐसे स्थितियों में फिर आप राजनीति में सहज रूप से नहीं जा सकते हैं। वो स्थिति, चूंकि देखिए मुख्तार अंसारी जी की मौत का मामला तो बाद में उठता है ये, लेकिन उसके पहले ही अफजाल अंसारी बहुत ही, अगर हम लोग देखें समाजवादी पार्टी के सूची में बहुत शायद पहले दूसरे या तीसरे नंबर वाले जो सूचियां जारी हुई थी, उन्हीं में जो है कि अफजाल अंसारी को वहां से गाजीपुर से इन्होंने टिकट की घोषणा भी कर दी थी इस बार। तो इस बार जो मैं इस बात से सहमत हूं कि 2022 तक में वो दूरी एक बनी हुई दिख रही थी अंसार परिवारी से, लेकिन इस बार वो परिस्थितियां नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे सबसे पहले लपक के अखिलेश यादव ने वो निर्णय लिया कि नहीं, हमें अंसारी परिवार से दूरी नहीं बनानी है, और उन्होंने गाजीपुर में सीधे सीधे टिकट दे दिया उन्होंने। एक तो ये स्थिति है जो मैं मानता हूं कि जो आपने सवाल पूछा कि 2016 और 2024 के परिस्थितियों में क्या परिवर्तन है, वो परिवर्तन तो पंकज जी ये है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस बात को मैं भी मानता हूं कि जिस तरह से शुरुआत में उनकी टिप्पणी आई या फिर 11वें दिन बाद जब वो वहां पे पहुंचते हैं, इसके ऊपर तो सवाल खड़ा होगा इस चीज के ऊपर। हमें लग रहा है कि अगर ओवैसी जी नहीं जाते तो शायद अब तक वो वहां जाते कि नहीं जाते, अभी ये प्रश्न के घेरे में होता। अगर उन्हें जाना था तो जिस समय धर्मेंद्र यादव गए थे उसी समय अखिलेश यादव स्वाभाविक तौर पे जा सकते थे। तो वो एक गोल मटोल वाला एक रवैया बीच में रहा, लेकिन अंततः में मैं देखता हूं, क्योंकि देखिए जो आरोप उनके परिवार के लोग लगा रहे थे यहाँ पे कि 19 मार्च को जहर उन्हें दिया गया, और उसके बाद ठीक है कि अब वो स्वाभाविक मृत्यु है, कैसी मृत्यु है, एक प्रारंभिक जांच हुई है, बाकी और जांच भी उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित किए हुए हैं। लेकिन उन आरोपों के बाद अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो सवाल उसके ऊपर खड़े होता है। उस सवाल को अखिलेश यादव को पहले ही उठाना चाहिए काफी मुखरता के साथ, उन्होंने उसे अब उठाया है। तो मैं यहाँ पे सैयद कासिम जी के बात से भी सहमत हूं कि ये राजनीतिक लाभांश नहीं, एक तरह से जो उनसे विलंब हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में, जो वो रिस्पॉन्स करने में लेट हुआ है पंकज जी, उनके ऊपर सोचिए पहले से ही तमाम तरह के आरोप लगते रहते थे कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके चाहे वो हम लोग जेल में मिलने के लिए जो है कि वो नहीं जा रहे थे, ये आजम खान को लेके इसके लिए भी वो लगातार जो है कि सवालों के घेरे में वो रखे जाते थे कि जाना चाहिए था। तो जब आजम खान उसके पहले भी लंबी पारी जेल में रहे, या फिर अभी सीतापुर में जब अभी लास्ट में टिकट के डिस्कशन के लिए ही वो पहुंचे थे, तो राजनीति में परसेप्शन की एक बड़ी भूमिका होती है, और वही कारण है कि वो वहां पे पहुंचे और उनकी जो प्रतिक्रिया थी उसमें अब कोई गोल मटोल वाली बात नहीं थी। जो बातें उन्होंने रखी वो खुल के रखी।